नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। वसुंधरा राजे ने जताया विश्वास, भजनलाल शर्मा पूरी करेंगे उनकी बनाई ये परियोजना। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में हुए समझौते को ऐतिहासिक करार देते हुए सोमवार को कहा कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, भाजपा सरकार द्वारा 2016 में बनाए गए ईआरसीपी का समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का परिणाम है। राज्य ने एक बयान में विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी इस परियोजना को पूरा करेंगे और राजस्थान को अपने हितों के अनुरूप पूरा पानी मिल सकेगा। राजस्थान की जनता को 24 घंटे बिजली देने का प्लान। हीरालाल नागर ने सोमवार को कहा कि राज्य के आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देना राज्य सरकार की मंशा है। मंत्री सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि राज्य में प्रतिदिन कृषि उपभोक्ताओं को 6 घंटे और आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में बिजली तंत्र के विस्तार एवं प्रसारण में अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हुए। राजस्थान में होगा खतरनाक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 4 दिन के लिए अलर्ट जारी। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की आशंका जताई है। ऐसे में पहला पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी और 1 फरवरी को सक्रिय होगा। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 3 से 4 फरवरी के बीच सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादल गर्जन के साथ कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे जयपुर, बीकानेर और शेखावटी इलाकों के मौसम में बदलाव हो सकता है। वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश के दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा आने वाले 2 दिनों में राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। राजस्थान के 3 राज्यसभा सीट पर चुनाव की घोषणा। लोकसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीट समेत देश भर की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के अनुसार अप्रैल 2024 तक 56 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लिहाजा ऐसे में इन सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार का बनेगा विश्व रिकॉर्ड। राजस्थान में 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को सुबह की प्रार्थना में सूर्य नमस्कार कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य 15 फरवरी को सभी स्कूलों में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित करके विश्व रिकॉर्ड बनाना है। रेलवे ने शुरू किया ट्रेनों का चुनावी ठहराव। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। सभी लोकसभा सांसद अपने अपने इलाकों में नजर आने लगे हैं। अब सांसद जनता से किए गए वादे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। इसी कड़ी में कई सांसदों ने जनता से ट्रेनों को लेकर भी वादा किया था। अब उनको पूरा करने की बारी है। लिहाजा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के पास सांसदों की तरफ से नई ट्रेनें संचालित करने और ट्रेनों के ठहराव को लेकर आग्रह आने लग गए हैं। सांसदों की मांगों को देखते हुए रेलवे ने उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। राजस्थान में गहरा सकता है बिजली संकट। राजस्थान में अगले 3-4 दिन में बिजली संकट गहरा सकता है। इसकी वजह कोयला संकट नहीं बल्कि पावर प्लांट्स में आई तकनीकी खामी है। विद्युत उत्पादन निगम की 1530 मेगावाट क्षमता की 3 यूनिट से उत्पादन ठप हो गया है। इनमें सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की 660 मेगावाट, कोटा की 210 मेगावाट और छबड़ा की 660 मेगावाट क्षमता की यूनिटें शामिल हैं। इनमें टीमें 2 यूनिट की तकनीकी खामी को ठीक करने में जुटी है। अगर ये जल्द ठीक नहीं हुई तो सूबे में बिजली संकट आ सकता है। भजनलाल सरकार ने 89 आरपीएस को दिया प्रमोशन। राजस्थान पुलिस सेवा के 89 अधिकारियों को प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पदोन्नति का तोहफा दिया है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अभिशंसा पर 89 आरपीएस अधिकारी को कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग के संयुक्त सचिव जगवीर सिंह ने कल आदेश जारी किए।
जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर जानकारी पेश करने के लिए दिया समय। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। राजस्थान में हिजाब पर बैन। राजस्थान में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में हिजाब पर बैन लगना चाहिए। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए राजस्थान के कृषि मंत्री ने कहा कि कई देशों में हिजाब पर प्रतिबंध है, यहाँ भी हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। किरोड़ी लाल ने कहा कि अनुशासन के लिए ये जरूरी है कि सभी को एक ही ड्रेस में आना चाहिए। ऐसे कोई भी कुछ भी ड्रेस पहनकर आ जाएगा, कोई थानेदार ही कह देगा कि मैं तो कुर्ते पैजामे में आऊंगा। बजट सत्र से पहले वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा 2024 में 7% बढ़ेगी इकोनॉमी। बजट सत्र 2024 से पहले सोमवार को वित्त मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि देश की इकोनॉमी वित्त वर्ष 2024 में 7% या उससे अधिक विकास दर हासिल करेगी, जबकि कुछ का अनुमान है कि आगामी वर्ष से ये 7% की वृद्धि दर प्राप्त करेगी। फाइनेंशियल ईयर 25 में भी वास्तविक वृद्धि यदि वित्त वर्ष 2015 के लिए पूर्वानुमान की तरह सही सिद्ध हुई तो ये कोरोना महामारी के बाद चौथा वर्ष होगा जब देश की अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से बढ़ेगी। सॉरी मम्मी पापा, मैं आपकी बुरी बेटी हूं। कोटा में फिर सुसाइड। कोटा में छात्रा ने मौत को गले लगाने से पहले अपनी पीड़ा बयां की। सुसाइड नोट में उसने झकझोर देने वाले शब्द लिखे हैं। छात्रा ने लिखा, सॉरी मम्मी पापा, मैं जेईई नहीं कर सकती, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैं असफल हूँ और सबसे बुरी बेटी हूँ। मेरे पास यही आखिरी विकल्प है। राजस्थान के बोरखेड़ा निवासी 12वीं की छात्रा कोटा में आईआईटी जेईई की तैयारी कर रही थी। 30 जनवरी को एग्जाम से पहले उसने सुसाइड कर लिया। 18 साल बाद फिर से राजस्थान के सभी हज आवेदकों का पाक सफर के लिए चयन। पाक सफर हज 2024 के तहत प्रदेश से किए गए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हज यात्रा करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय हज कमेटी के निर्देशन में सोमवार को राज्यवार लॉटरी निकाली गई। दरअसल प्रदेश से इस साल आवेदन कम आने की वजह से मक्का मदीना की जियारत करने का भी सभी आवेदनकर्ताओं को मौका मिलेगा। जानकारी के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल यात्रियों का कोटा 5036 है। इस साल सफर के लिए कुल 4208 आवेदन प्राप्त हुए। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक, लंबित कार्यों की समीक्षा। जैसलमेर जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर सिंह ने विभागवार पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि सोमवार से शुरू हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के फॉलोअप कैंप में सभी संबंधित विभाग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें एवं जिला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते रहें। खालिस्तानी आतंकीपनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेगी एटीएस। अयोध्या में आतंकी हमले के लिए राजस्थान के गैंगस्टर से रेकी कराने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एटीएस पुख्ता सबूत जुटा रही है। एटीएस उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए पंजाब पुलिस के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से भी मदद लेगी।